हेलो गाइस, दिस इज़ द 4th वीडियो ऑफ रेजोनेंस एंड ये लास्ट वीडियो का। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका रेजोनेंस पार्ट पूरा कवर हो गया। चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो किसी भी एंट्रेंस के लिए, दिस ऑल इज़ इनफ। ओके, आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। इसके अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको 2 या 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, आपको बताना होगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कि ये आइसोमर्स है या फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या ऐसे कुछ भी ऐसे वो ऑप्शंस दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होता है या फॉर्म होता है। ठीक है, ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म। कभी भी सिग्मा बॉन्ड ना ही ब्रेक होगा और ना ही फॉर्म होगा। एंड एटम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। एटम शुड नॉट डिसलोकेट। ठीक है, तो आपको क्या क्या देखना है कि सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फॉर्म हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा, कभी फॉर्म नहीं होगा, और थर्ड देखना है कि एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली हम मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि बेसिकली आपको करने तो क्वेश्चंस ही है इनमें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 में कि ये क्या होंगे। अब देखो हो क्या रहा है कि इधर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, ये इसको दे रहे हैं और ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, पर क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो है सिग्मा बॉन्ड। तो हमने अभी देखा कि सिग्मा बॉन्ड डज नॉट ब्रेक और फॉर्म इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फिर से रिलेशन बताना है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये लोन पेयर इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये स्ट्रक्चर बनकर आ रहा है। तो इसमें सिर्फ हमारा इधर पाई बॉन्ड बना, मैं इसको रेड पेन से दिखाती हूँ। मतलब इधर एक पाई बॉन्ड बन रहा है नया। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो रहा है, तो इधर पाई बॉन्ड आ रहा है, और इधर वाला भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सिर्फ पाई बॉन्ड ही हमारे इसमें ब्रेक हुए हैं या फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन 3 अगर देखें, क्वेश्चन 3 के अंदर इधर ये गया। ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था और ये इधर गया। ठीक है, फिर इधर का जो ये हाइड्रोजन है ये भी उठ के शिफ्ट होके इधर आ गया। मतलब ऐसे ये स्ट्रक्चर बना है। मतलब हुआ क्या, देखो जैसे पहले OH था ना, और इधर पाई बॉन्ड था, इधर के लोन पर इधर शिफ्ट हुए, इधर नेगेटिव चार्ज आया हुआ होगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे O और H ऐसे था। फिर ये वाला H यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूट के H भी इधर आ गया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बना। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूट गया है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड था, ये ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक नया सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और वैसे ये टॉटोमर्स हैं। ठीक है, टॉटोमर्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये गेट के पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी यही बताना है कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो वैसे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो हम ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और वैसे पूरा मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा, इसके अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो ब्रेक होके इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर गए, ये वाला ऊपर गया और ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया, तो ऐसे ये बन रहा होगा। ठीक है, पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटा और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना। ये वाला क्वेश्चन जो है ये IIT JAM 2012 में आया था। देखने से ही पता लग रहा है दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कभी बनता नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, सो देयरफॉर दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला, ये IIT JAM 2015 में आया हुआ है। इसमें भी हम देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला ग्रुप, यहाँ पे OH एक नया सिग्मा बॉन्ड बन गया है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, बताना होगा इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि हम देखेंगे कि मिनिमम चार्ज जिस पर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा हमेशा। ठीक है, इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में स्टेबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट यही देखना है कि मिनिमम चार्ज कौन से स्ट्रक्चर पर है। ठीक है, जैसे ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे ऐसा एक यहाँ पे OH और एक स्ट्रक्चर है
ऐसा, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव, ठीक है। अब बताना है कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, पर इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो किस पे मिनिमम चार्ज है, फर्स्ट पर मिनिमम चार्ज है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल दैन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल दैन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर चार्ज इक्वल हो जाए तो ही हमें सेकंड पॉइंट देखना है, ठीक है। अगर चार्ज इक्वल होता है तो हम देखेंगे किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, वो ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ही तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जैसा हमने मीजोमेरिक में देखा था। देखो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर है CH2 पॉजिटिव OMe, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड OMe। अब देखो वैसे तो देखें तो इसके अंदर दोनों में चार्ज हमारा इक्वल है, इधर भी एक पॉजिटिव है, इधर भी एक पॉजिटिव है, दोनों में। सेकेंड हम देखेंगे किसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है, ज़्यादा पाई बॉन्ड्स किसमें है, सेकेंड स्ट्रक्चर में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्ट्रक्चर को, तो इधर जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं, 3 सिग्मा, हर एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। लेकिन अगर सेकेंड में देखते हैं, जब O पर पॉजिटिव आया तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, इसमें 3 तो यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के हो गए, और एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हो गए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। वैसे तो आपको इलेक्ट्रॉन चेक करने की कोई भी नीड नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि सबसे पहले चार्ज इक्वल होना चाहिए, अगर चार्ज इक्वल है तो सेकंड पॉइंट देखेंगे किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया है। थर्ड है कि अगर फर्स्ट और सेकेंड फैक्टर इक्वल हो जाते हैं तो ही हमें थर्ड फैक्टर देखना है, जिसमें हम देखेंगे चार्ज की लोकेशन, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है काय, एक्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। हमें पता है कि ग्रुप में इधर जाते हुए फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ग्रुप में इंक्रीज होती है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं कि कलर चेंज करते हैं। एक स्ट्रक्चर है ऐसा O नेगेटिव, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है पॉजिटिव, और एक स्ट्रक्चर है ये। आपको गिवन है कि दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बताना है पर कौन सी रेजोनेटिंग फॉर्म इज मोर स्टेबल। कैसे बताएंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि दोनों में चार्ज इक्वल हो। दोनों में चार्ज इक्वल है क्या, बताओ, इधर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सेकेंड वाले में भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो चार्ज इक्वल है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था कि हमें देखना था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या इक्वल हैं, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है तो इक्वल है। फिर अब थर्ड पॉइंट पर आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। फर्स्ट केस में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पर है, तो ये हट गया। फिर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए, सॉरी ये एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं चलेगा, ये फोर्थ केस आ गया है, क्योंकि इस दोनों में ही जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पर ही है, तो यहाँ पे फोर्थ केस लगेगा। इसका मैं कोई और एग्जाम्पल बता देती हूँ, इसको अभी के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, कट, ठीक है। अभी के लिए इसका कोई और एग्जाम्पल करते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि O नेगेटिव और ऐसा, देखो दोनों के अंदर ही चार्ज इक्वल है, फर्स्ट पॉइंट सेम है, सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी इक्वल है। अब थर्ड पॉइंट किस पर, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट केस में वो ऑक्सीजन पर है, और सेकंड केस में नेगेटिव हमारा ऑक्सीजन पर है, और सेकंड केस में नेगेटिव कार्बन पर है। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो हमारा नेगेटिव ऑक्सीजन पर जब होगा तो वही स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल दैन सेकेंड। अब है फोर्थ केस जो मुझसे गलती से बन गया था ऊपर। फोर्थ केस में कि चार्ज सेपरेशन देखेंगे, अगर हमारे ऊपर वाले तीनों फैक्टर सेम हो जाते हैं तो ही फोर्थ केस चेक करना है, वरना फोर्थ केस चेक नहीं करना। फोर्थ केस में है कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो मिनिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, जैसे ऑपोजिट चार्जेस मतलब प्लस एंड माइनस, वो मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, और जो सेम चार्जेस हैं प्लस प्लस ले लो या फिर नेगेटिव नेगेटिव वगैरह, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, मतलब दूर दूर होने चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि पता ही है ऑपोजिट अट्रैक्ट एंड अगर सेम होंगे तो रिपेल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो अभी मैंने ऊपर बना दिया था, इसका पेस्ट का ऑप्शन,
ठीक है, देखो हाँ, फर्स्ट फैक्टर सेम था, हमने चेक करा, नेगेटिव नेगेटिव इक्वल चार्जेस हैं। सेकंड फैक्टर था हमारा पाई बॉन्ड भी सेम है। थर्ड फैक्टर था कि दोनों में जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अब फोर्थ फैक्टर है चार्ज सेपरेशन की कितना कितना दूरी पर है। फोर्थ फैक्टर अगर देखें तो ऑपोजिट चार्जेस इसमें एक बॉन्ड डिस्टेंस पर है, लेकिन सेकंड केस के अंदर जो हमारे ऑपोजिट चार्जेस हैं वो 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस मतलब यहाँ पे दूर है। तो फर्स्ट केस इज मोर स्टेबल, ठीक है, ये वाला हमारा मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल, ये बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है जिससे आपके सारे पॉइंट्स यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्डर में हमारे को बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है। फर्स्ट हम नंबर वाइज चलेंगे। फर्स्ट क्या होता है कि जिस पे भी मिनिमम चार्ज हो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मिनिमम चार्ज किस पर है, इस पर हमारा चार्ज 0 है, इस पर हमारे चार्जेस हैं, इस पे भी हैं, इस पे भी हैं, इस पे भी हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब हमें पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं बच्चे में से। इसमें एक पाई बॉन्ड है, थर्ड वाले मॉलिक्यूल के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो सेकंड हमारा मोस्ट स्टेबल होगा ये वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा हैं। अब 3 मॉलिक्यूल्स बचे, उन तीनों में अब हम देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ठीक है। तो सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर है और पॉजिटिव है कार्बन पर। नेगेटिव ऑक्सीजन पर है, पॉजिटिव है कार्बन पर। फोर्थ मॉलिक्यूल में नेगेटिव ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव कार्बन पर। फिफ्थ मॉलिक्यूल में नेगेटिव कार्बन पर और पॉजिटिव ऑक्सीजन पर। तो हम देख सकते हैं ये यहाँ पे उल्टा हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक हम नंबरिंग दें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल, उसके बाद हमारा थर्ड मॉलिक्यूल है, फिर देखें तो अभी 2 में से कंपेयर करना है, 2 और 4 में से, उसके बाद है सबसे लीस्ट स्टेबल है फिफ्थ मॉलिक्यूल। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं 2 और 4 को। फोर्थ फैक्टर देखते हैं। फोर्थ फैक्टर क्या था कि डिस्टेंस देखते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए और सेम चार्जेस हमारे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो अगर सेकेंड मॉलिक्यूल में देखें तो हमारे ऑपोजिट चार्जेस की बात हो रही है, और फोर्थ मॉलिक्यूल में भी देखें तो ऑपोजिट चार्जेस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर कम डिस्टेंस है तो सेकेंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फोर्थ से, तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। ओके, सो रेजोनेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट प्रॉबेबली मीजोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़े और क्वेश्चंस करा दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।